आज एक हम बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक किया करें। अच्छा जी, बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से। आज आपको पता है कि आज समाअत थी उसकी इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन कब होंगे। तो एक और जज जस्टिस मोइनुद्दीन साहब ने अपने वो बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लिया और इसकी वजह से बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की आपस में इख्तलाफात की और ये जो खबरें हैं, और सुप्रीम कोर्ट को खुद बल्कि चीफ जस्टिस साहब को खुद तमाम जस्टिस साहबान के साथ मिल बैठकर एक हिकमत अमली तय करनी चाहिए, ताकि ये पब्लिकली इस तरह का जो जेस्चर नहीं जाना चाहिए जिसकी वजह से लोगों को अदम एतमाद हो सुप्रीम कोर्ट पर। दूसरा ये है कि जिस तरह पार्लियामेंट में गुफ्तगू हो रही है, पार्लियामेंट के इजलास में भी, सेनेट में भी गुफ्तगू होती रहती है, और हम लोग भी यही तजिया पेश करते रहते हैं कि जो इलेक्शन का जो सियासी फैसले हैं, ये सियासी केसेस जितने भी हैं, उनको डाइवर्ट करना चाहिए असम्बली में, ताकि वो असम्बली में ही वो आपस में मुफाहमत हो, मुज़ाकरात हो, गुफ्तगू हो और उनको समेटा जा सके। सियासी केसेस का सुप्रीम कोर्ट में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। सियासी केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने ही नहीं चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि सियासी जो केसेस उनके पास आते हैं वो उनको वापस उठाकर उनको बल्कि कह दे कि ये आप इधर किसी केस दायर नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा है कि उनका अपनी जो राय जो होती है वो मुसल्लत नहीं की जा सकती, बल्कि आइन और कानून जो बता रहा है उसको उसके मुताबिक फैसले करने होते हैं। अपनी तशरीह भी नहीं हमने करनी होती, बल्कि यही वजाहत करनी होती है कि जो आइन कानून पार्लियामेंट से पास हो गए, सेनेट से, पार्लियामेंट ने जो भी कानून बनाया उस असल शक्ल के हिसाब से उस पर इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है, अदम एतमाद है, एक दूसरे जजेस के आपस के जो लिंक्स हैं, फैसले जिस तरह आ रहे हैं, वो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, बड़ी एम्बैरसिंग सूरत हाल है। अब जिस तरह केपीके की जो गवर्नर ने जो तारीख दे दी इलेक्शन की 8 अक्टूबर की, उन्होंने अब सारे इलेक्शन अलग अलग तरीके होंगी। पंजाब की अलग तारीख होगी, केपीके की अलग तारीख होगी, इसकी बलूचिस्तान की अलग होगी, या सिंध की अलग हो। तो एक इलेक्शन के लिए फिर निगरान सेटअप कैसे बनाएंगे, और अगर एक जगह अगर निगरान सेटअप होगा तो दूसरी जगह कोई हुकूमत होगी तो फिर वो असरअंदाज होगी एक दूसरे पर। इलेक्शन सारे एक ही दिन में होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं, हम एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि पढ़े लिखे लोग हैं, सब ज़हीन लोग हैं, इतनी प्रैक्टिस के बाद वो इस लेवल पे पहुंचे हैं, लेकिन वो जो आर्गूमेंट्स पास हो रहे हैं वो बड़े अजीब अजीब किस्म के हैं। हम तो यही दरख्वास्त करेंगे जजेस साहबान से कि वो आपस में पूरे तमाम जजेस आपस में बैठकर इनका अपनी एक हिकमत अमली तय करें, जिसकी वजह से ये सुबकी ना हो जो आजकल हो रही है जजेस के दरमियान। और जो मखसूस बेंच, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मर्जी के जो जजेस का एक बेंच बनाते हैं, ये भी एक तरीकाकार ज्यादती के जिम्मे में आ जाता है कि अगर वो बेंच बनाना चाहते हैं तो ये बेंच बजाय सिलेक्टिव जजेस के ये इस तरह हो कि सीनियरिटी बेस्ड रखी जाए, कि जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर हैं, मोस्ट सीनियर जजेस हैं, उनके हिसाब से एक तरतीब बनाकर उनके बेंचेस बनाए जाएं और उन पर एतमाद किया जाए। ये नहीं कि अपनी मर्जी के मखसूस जजेस पे आप एतमाद करें और अपनी मर्जी के यानी कि अपने ये तासुर मिले दूसरी पार्टियों को। आपने देखा गुज़श्ता कई दहाइयों से जो सुप्रीम कोर्ट का रोल रहा है, कभी पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ी गई, कभी मुस्लिम लीग नून की कमर तोड़ी गई, कभी किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया, कभी किस पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया, कभी ये जो आमिर के आगे सरेंडर किया गया, आमिर की मर्जी के फैसले दिए गए। सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिस्पेक्ट और ऑनर बहाल करने के लिए बोर्ड इकदाम उठाने पड़ेंगे। उनको इम्प्लीमेंटेशन जो है कानून की वो सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, ताकि जो आने वाला जो हमारा मुस्तकबिल है उसमें ये तासुर ना जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी
खास यानी कि तमाम जजेस किसी खास पार्टी से बिलोंग करते हैं। सिर्फ इंसाफ और इंसाफ और इंसाफ, फैसले बोलें और इंसाफ उसमें होता हुआ नजर आना चाहिए। हमें अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान पे सब पे पूरा एतमाद है और उम्मीद है कि ये जो बुहरान पैदा हुआ है इसको भी वो अच्छे तरीके से हैंडल करके इस मुश्किल सिस्टम से बाहर निकल आएंगे और कौम को एक ऐसा मुस्तकबिल और ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जिससे तमाम पार्टियों को एक एतमाद हासिल हो, एतमाद की फिजा कायम हो और एक अच्छे तरीके से इस मुल्क में एक ही तारीख को तमाम असम्बलियों के इलेक्शन हो और ये सियासी जो इस्तेहकाम है ये बेहतरी की तरफ जाए और इसी में ही बेहतरीन मईशत का राज पोशीदा है। सब पार्टियों को साथ लेकर चलना ये पार्लियामेंट का काम है, ये ना इस्टेब्लिशमेंट का काम है, ना ये जुडिशरी का काम है। पार्टियों को इकट्ठा रखना या पार्टियों को इकट्ठा करना या उनकी फिक्र को इकट्ठा करने की कोशिश करना ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का काम है और सब सियासतदानों को चाहिए कि वो पार्लियामेंट को इंडोर्स करें, पार्लियामेंट में बैठें, पार्लियामेंट में अपने मफादात को सामने रखें, पार्लियामेंट में ही बहस हो और इस तरह के सियासी तमाम हल जो हैं वो बजाय इदारों के वो अपने पार्लियामेंट में इनका हल तलाश करें और एक किसी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस आपस में बैठकर ये तय करें कि जो ये तासुर जो आ रहा है अवाम में, आम आदमी में, ये कि किसी खास पार्टी के साथ उनकी लॉयल्टी है या वो किसी खास पार्टी को कोई मुफाद पहुंचाना चाहते हैं, ये तासुर आम आदमी तक नहीं जाना चाहिए। इस तासुर को कम करना, इस तासुर को कम कैसे किया जा सकता है? उसी वक्त किया जा सकता है जब इंसाफ के ऊपर आप फैसले करेंगे दयानतदारी से आप, और इसमें अगर कोई पहले जो फैसले गलत हो चुके हैं या अवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं है फैसले, उनको भी रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है, गलतियां तस्लीम करने में कोई, जिस तरह पाक फौज ने एक फैसला किया एक न्यूट्रल होने का और उन्होंने कहा कि हमसे पहले ये गलतियां हुई, हम सियासत में मुदाखलत करते रहे, अब हम न्यूट्रल हैं, अब हमने कोई पॉलिटिकल करैक्टर प्ले नहीं करना। इसी तरह हमारी जुडिशरी को भी चाहिए कि इसी तरह का एक ऐलान वो भी कर दें कि हम कभी भी किसी खास पार्टी के लिए अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम खालिस इंसाफ पर मबनी फैसले देंगे और अपनी राय भी वही देंगे जो कानून के मुताबिक होगी। अब तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।